हे गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओरिजिन ऑफ रिवर। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिवर हम देखने वाले हैं, कौन से रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ऑब्वियसली दिस वीडियो गोना टू बी सेपरेट, क्योंकि जो वीडियोस हमने उस पे बनाई हुई थी रिवर्स पे, उस पे आपकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो रिवर बेस्ड ज़्यादा थी। तो इसकी सेपरेटेड वीडियो इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कवर करेंगे इसको, और जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम होगी वहाँ वहाँ हम ट्रिक की हेल्प भी लेंगे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट, टू रिमेंबर इट टिल द एग्जामिनेशन। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ रिवर को अपनी। तो सबसे पहला है हमारी शिवनाथ। पहले तो आप ये देख लो कौन कौन सी रिवर्स थी। ठीक, तो महानदी थी आपकी, महानदी ऐसे मूव कर रही थी, ठीक, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसको आके कौन कौन ज्वाइन कर रही थी, पहले तो एक दूध रिवर इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, दूध रिवर, दूध नदी। उसके बाद इसको कौन ज्वाइन करती है, शिवनाथ ज्वाइन करती है। ठीक, शिवनाथ, ठीक है, समझ लो। हसदेव ज्वाइन करती है, फिर उसके बाद इसको मांड ज्वाइन करती है, फिर उसके बाद इसको ईव ज्वाइन करती है। ठीक है, हीराकुंड डैम तक, हीराकुंड डैम पे ईव जाके महानदी से मिलती है। तो ये रिवर सिस्टम है, पहले इसको देखेंगे, फिर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनको देखेंगे। ठीक, तो अभी आपने इसको देख लिया कि आपके पास एक ट्रिक भी थी, उसके लिए मैंने आपको बताया था, क्या थी, शमी। दैट ट्रिक वॉज शमी, शिवनाथ, हसदेव, मांड एंड ईव। ठीक, तो दिस ऑल वॉज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। तो ये आप पहले ही सीख चुके हो। अब चलो एक एक को देखते हैं हम। ठीक, शिवनाथ रिवर है सबसे पहले आपकी। तो इसका सोर्स लोकेशन क्या है या फिर ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन इसका कहाँ पे है, पनाबरस हिल विद इन राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये राजनांदगांव से निकलती है शिवनाथ रिवर जो है। कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखो कि नंदी जी, नंद से नंदी जी शिव जी के सामने, ठीक है, शिव जी के सामने प्रणाम करके खड़े हैं। प्रणाम, प्रणब से प्रणाम याद रखोगे, क्या याद रखोगे, प्रणाम याद करोगे। शिव जी के सामने किसने प्रणाम किया है, नंदी जी ने। तो इस तरीके से शिवनाथ की ओरिजिन आपको याद रहेगी। इसके अलावा अब आपके पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे इसका कॉन्फ्लुएंस होता है, कहाँ पे ये महानदी से मिलती है। तो ये है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण आपका ऐसे आ जाएगा, शिव जी से, शिव जी से, शिव शिव, तो आ जाएगा शिवरी नारायण। ठीक, इसको शिवरी नारायण आप स्पेलिंग ऐसे भी कभी कभी लिखी जाती है, शिवरी नारायण। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, तो शिवनाथ जो रिवर है उसकी ओरिजिन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट रिवर। ठीक, अब द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज ईव रिवर। ठीक है, अब ईव रिवर है हमारे पास। ईव कहाँ से स्टार्ट होती है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, और इसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर होता है, हीराकुंड डैम के पास होता है, याद रखना है। ठीक है, सबसे लास्ट में ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको ईव रिवर देखने को मिलेगी। तो ये कहाँ पर मिलेगी, आपके ओडिशा में। हीराकुंड डैम कहाँ है, ओडिशा में। दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आपको गैंगरेल याद रखना ही रखना है। गैंगरेल जो आपका डैम है ये तो ओडिशा में पड़ जाता है, ये छत्तीसगढ़ में है, वो भी महानदी पर। ये बार बार मैं बता रही हूँ कि गैंगरेल, और इसको रविशंकर डैम भी कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि ये कहाँ पर है, आपके महानदी पर है, और ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक, तो अब ये आपको कैसे याद रहने वाला है, इसके लिए भी आपके पास है कि आप इसको मैप पे देख लो एक बार। ठीक, देखो यहाँ पर आपका मैप है, मैं डिस्ट्रिक्ट से बताऊंगी आपको कहाँ से कौन सी रिवर निकलती है। जैसे राजनांदगांव हमने देखा कि यहाँ से कौन निकल रही है, शिवनाथ निकल रही है। ठीक, अब दूसरी हमारे पास कौन था, रायगढ़। रायगढ़, ये देखो पतंग की तरीके स्ट्रक्चर है इसका कुछ। ठीक, यहाँ से कौन निकल रही है, ईव। ईव निकल के जाएगी, यहाँ से निकलेगी धमतरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखो ही, आगे लेक्चर में वी विल कंप्लीट इट। और इसके साथ आपको याद रखना है क्योंकि धमतरी से कौन निकल रही है, आपकी महानदी। ठीक, तो महानदी ऐसे जाएगी जब, तो ईव इसको ज्वाइन करेगी, बट नॉट इन छत्तीसगढ़, बट इन ओडिशा। और कहाँ पर, हीराकुंड डैम के पास, हीराकुंड डैम, ध्यान रखोगे ईव रिवर के साथ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कौन कौन से रिवर का ओरिजिन होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज रिवर मांड। मांड को याद करना इज वेरी इजी, क्योंकि एम से मांड, एम से मैनपत। ठीक है, एम से मांड, एम से मैनपत, मैनपॉट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैन पॉट भी बोलते हैं। ठीक है,
तो प्रोनाउंस कर सकते हो आप, लेकिन बस याद रखना आपको ये मैनपत में है और ये कहाँ पर है, मांड रिवर है। मांड रिवर का ओरिजिन कहाँ है, एम से मैनपत में, ठीक। मैनपाट से ये ओरिजिनेट्स हो रही है और महानदी को ज्वाइन करती है चंद्रपुर के पास में, ठीक। ओरिजिन बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। और मैनपत कहाँ पड़ता है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। तो वी विल लुक सरगुजा डिस्ट्रिक्ट इन मैप। देखो यहाँ पर सरगुजा कहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया जो है वो सरगुजा का है। तो अभी तक हमने कितने लोकेशन फाइंड आउट कर लिए हैं, 1 2 3, ठीक। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर हमारे पास क्या है, हसदेव। हसदेव रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर है। ये कहाँ पर आपकी है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक। और महानदी को ज्वाइन करती है जांजगीर चांपा के पास। कोरिया से कौन निकलती है, हसदेव। सोनहट आप वैसे याद कर ले सकते हो कि सोने का जो हट है उसमें हंसमुख देवता लोग रहते हैं, देवता लोग हंसते हुए उनकी मूर्ति बनी हुई है, ऐसे भी याद रख सकते हो सोनहट को, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है। एक बार फिर हम मैप पे चल के देख लेंगे इसको। ये आपका आ गया 1 2 3 चौथा इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, कोरिया। कोरिया से आपकी कौन सी रिवर आ रही है, मांड रिवर आ रही है, राइट। तो 1 2 3 4, चार ही हमारे पास इंपॉर्टेंट थी इधर, और आपने चारों को देख लिया है। एक दूध रिवर भी है, उसको भी अभी हम कवर करने वाले हैं। तो राजनांदगांव, कोरिया, सरगुजा और रायगढ़। चलो अब हम देखते हैं दूध रिवर के बारे में। ये देखो, ये जो दूध रिवर है ना, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, मलाज कुंडम से। सोचो दूध का एक कुंड बना हुआ है, कैसा कुंड है, किस चीज का बना है, दूध का कुंड बना हुआ है। किस चीज का कुंड बना है, दूध का। बार बार बोलो, किस चीज का कुंड बना हुआ है, दूध का। दूध का कुंड बना हुआ है, ठीक है। दूध का क्या बना हुआ है, कुंड बना हुआ है। दूध का क्या बना हुआ है, कुंड बना हुआ है। तो मलाज कुंडम कहाँ पर है, कांकेर में है, ठीक है। और कंक्रीट बना हुआ है, कंक्रीट समझते हो ना, बहुत मजबूत कुंड बना हुआ है। कंक्रीट का मतलब होता है मजबूत, जैसे होते हैं ना कि आपकी इंफॉर्मेशन कैसी है, बहुत कंक्रीट है, ठीक, मतलब बहुत मजबूत है। तो ये कहाँ से है, कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे, धमतरी के आसपास। मतलब जैसे ही आपकी महानदी निकलती है धमतरी के पास वाले एरिया में, वैसे ही सबसे पहले दूध रिवर आके इसको ज्वाइन कर लेती। उसके बाद कौन आती है आपकी, शमी। शमी यानी कि शमी कौन कौन सी रिवर है, शिवनाथ, हसदेव, ठीक है, हसदेव, मांड और ईव। आप ऐसे व्हाट्सएप नेम भी लिख सकते हो, शमी डायरेक्ट। तो शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईव, ठीक। उसके पहले क्या है, यहाँ से दूध रिवर ज्वाइन करती है। तो आप इसको दशमी भी याद रख सकते हो, दशमी नवमी ये सब होता है ना, दशमी याद कर सकते हो, लेकिन शमी भी याद कर सकते हो, क्योंकि दूध बहुत पहले धमतरी के पास ही मिल जाती है, तो ये तो पहले ही याद होती है आपको। देखो यहाँ कांकेर के पास से निकली दूध, ठीक, और यहाँ पर आके धमतरी में इसने ज्वाइन कर लिया, ठीक। इसमें तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, धमतरी के पास इसने आके ज्वाइन कर लिया इसको। तो ये कहाँ से निकल रही है, कांकेर से निकल रही है। ये वाला एक एरिया हमें मिल गया। अब देखो ये शमी ऐसे आपका, जैसे आपकी रिवर मूव कर रही है वैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज मूव कर रही हैं। एक कांकेर है, दूसरा राजनांदगांव है, तीसरा कोरिया है, फिर सरगुजा है, फिर रायगढ़ है। कैसे, दूध, शमी का एस, शमी अपने आप लिखा जाएगा। अभी देखो ये हो गया शमी, ये यहाँ राजनांदगांव से निकल रही है, एच लिखते हो उसके बाद, यानी कि हसदेव कोरिया से। फिर उसके बाद आप एम लिखते हो, यानी कि मांड सरगुजा से। फिर उसके बाद आई लिखते हो, यानी कि ईव यहाँ से। रायगढ़, ईव कैसे याद रखोगे, थोड़ा थोड़ा आई दिख रहा है ना आपको राय का, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो। तो आप ऐसे मूव करोगे, आपके लोकेशन भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। अगर मान लो हसदेव पूछ रहा है तो वो इधर नहीं होगा, वो किधर होगा, आपका कोरिया के साइड ही होगा, क्योंकि एच दूसरे नंबर पे आ रहा है। ऐसे करके भी ध्यान रख सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, ओंग रिवर। कौन सी रिवर है ये इंपॉर्टेंट आपकी, ओंग रिवर। ओंग रिवर कहाँ से निकलती है आपकी, नुआपद हाईलैंड से निकलती है, हाँ। और ये डिस्ट्रिक्ट भी नुआपद बढ़ता है, ठीक। ये महानदी को ज्वाइन करती है, आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये कौन सी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये वाली कौन सी होंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर जो रिवर आपको मिलेंगी वो ओडिशा वाली ज़्यादा मिलेंगी, जो ओडिशा से निकल के जाती हैं। और यहाँ पर जो रिवर मिलेंगी आपको छत्तीसगढ़ से ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि मैप भी देखो आप कुछ ऐसा ही है छत्तीसगढ़ का। रिवर कुछ ऐसे जा रही है छत्तीसगढ़ की, यहाँ से कुछ ज्वाइन कर रही है, जो इधर से आएंगी वो ओडिशा से आ रही हैं, ठीक।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ये इसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है, ओंग का कॉन्फ्लुएंस होता है ओडिशा में ही, यहाँ पर नहीं, ठीक। जोंग का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर होता है, ओंग का कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर होता है, ओडिशा का। निकलती भी कहाँ से है, ओडिशा में। बस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए हमें इसे याद रखना पड़ता है। अब देखो जोंग और ओंग, ओंग का देखो, ओंग बस यही डिफरेंस था, जी और के का डिफरेंस था। बाकी देखो इनका ये भी सेम है, इनका ओरिजिन सेम है, वो भी नुआपत से था, ये भी नौपत से है, ठीक है। तो ये भी नुआपत से है, वो भी नुआपत से था, ठीक। दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम। याद रखोगे दोनों रिवर कहाँ से निकल रही हैं, ओडिशा से निकल रही हैं। बट जोंग का कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर हो रहा है, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण भी बोलते हैं, शिवरी नारायण भी बोलते हैं, मैंने बता रखा है पहले ही। तो ये कहाँ पर कॉन्फ्लुएंस करती हैं, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण पे एक और कौन सी रिवर थी हमारी, शिवनाथ, ठीक है, याद है, शिवनाथ। शिवनाथ, जोंग और फिर महानदी, ये तीनों आपका यहाँ पर क्या करेंगी, त्रिवेणी बना लेंगी, ठीक। ये तीनों का जंक्शन पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक। तो जोंग याद रहेगा, ओंग याद रहेगा, एक याद कर लो, जोंग याद रख लो या ओंग याद रख लो, तो दोनों का काम चल जाएगा। दोनों कहाँ से आ रही हैं, ओडिशा से आ रही हैं। अगेन वी हैव अ तेल रिवर एंड द सेम ओरिजिन। ये भी कहाँ पर मिल रही है, ओडिशा के साइड में हमें मिल रही है। ओडिशा के साइड से आती है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से एक और इम्पॉर्टेंट रिवर निकलती है और वो है इंद्रावती, राइट। इसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर हो रहा है, महानदी रिवर से देवगांव ओडिशा में। कहाँ पर हो रहा है, देवगांव ओडिशा में। तो एक ये थी, ईब भी थी, वो भी ओडिशा में मिल रही थी महानदी से। तेल थी, ये भी ओडिशा में मिल रही है महानदी से। और एक ओंग रिवर थी, ओंग रिवर थी, वो भी कहाँ मिल रही थी, ओडिशा में। जोंग नहीं मिल रही थी, जोंग कहाँ मिल रही थी, शिवरी नारायण में। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इज पैरी रिवर। पैरी रिवर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये त्रिवेणी संगम के लिए भी जानी जाती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से ये निकलती है, कौन से, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से। ये कहाँ से निकलेगी, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी। और इसका कॉन्फ्लुएंस राज्य में होगा। राज्य में इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको क्या कहते हैं, प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। तो राजिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और राजिम कहाँ पर पड़ता है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चूँकि ये लोकल रिवर है तो बहुत ज़्यादा इसका क्या है, लेंथ नहीं है। और ये महानदी और सोंडूर रिवर के साथ मिलकर क्या बनाती है, कॉन्फ्लुएंस बनाती है, त्रिवेणी बनाती है। तो इट इज़ महानदी, सोंडूर एंड पैरी, ऐसे याद रख सकते हैं। एमएसपी प्राइस से इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं, महानदी, सोंडूर और पैरी। स्पैम से भी याद रख सकते हैं इसको, स्पैम छोटा सा लिखकर कि सोंडूर, पैरी और महानदी। और पीएमएस से भी याद रख सकते हैं, पीएमएस से भी याद रख सकते हैं। ये क्या हो सकता है, यहाँ पर पैरी, यहाँ पर महानदी और यहाँ पर सोंडूर। तो ये जितनी रिवर है इसका हम ऐसा निमोनिक बना सकते हैं। अब क्या होगा, मैप पे हम देखेंगे गरियाबंद कहाँ है। ये दिख रहा है गरियाबंद वाला इलाका, एक मिनट, यस। अब हम लेते हैं यहाँ पर गरियाबंद, ये दिख रहा है, दिस इज योर एल शेप गरियाबंद। गरियाबंद से कौन सी रिवर निकल रही है, पैरी। गरियाबंद से कौन सी रिवर निकल रही है, पैरी। और उसके बाद जो रिवर दिख रही थी, पैरी के बाद कौन सी दिख रही थी, जोंक दिख रही थी, ओंग दिख रही थी, तेल दिख रही थी। ओंग, तेल लास्ट में है, ठीक। और जोंक भी हालांकि लास्ट में ही है। तो ये तीनों रिवर की ओरिजिन कहाँ हो गई, ओडिशा से हो गई। बट ये रिवर कहाँ मिल रही है, ये शिवरी नारायण के पास मिल रही है। ओंग कहाँ पर मिल रही है, ओडिशा में। और तेल कहाँ पर मिल रही है, ओडिशा में। तो ये दोनों टोटली ओडिशा में फॉल कर जाएंगी।
अब हमने महानदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी वो कवर कर लिया है। अब हम जाएंगे महानदी पर। महानदी कहाँ से स्टार्ट होती है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट होगी सिहावा रेंज से, धमतरी डिस्ट्रिक्ट से। धमतरी डिस्ट्रिक्ट के सिहावा रेंज से कौन निकलती है? महानदी निकलती है। मैप पर हमने पहले ही इसको देख लिया है। शिवनाथ जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी गई है, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट मानी गई है शिवनाथ बाय लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफन कंसीडर्ड तेल रिवर। तो लॉन्गेस्ट की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगी शिवनाथ रिवर। और महानदी कहाँ से निकल रही है? धमतरी डिस्ट्रिक्ट से। अब आ जाएंगे हम इंद्रावती पे। क्यों? क्योंकि वी हैव कवर्ड वॉट, यहाँ पर देखा हमने महानदी रिवर बेसिन, ये बीच वाला पार्ट देख लिया, महानदी रिवर बेसिन देख लिया। अब हम इंद्रावती रिवर बेसिन देखेंगे। इंद्रावती यानी कि ये बस्तर रीजन में जितने सारे रिवर्स और इम्पॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है उसको हम कवर करने वाले हैं। अब हम जाएंगे इसको देखने। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? काला हांडी से। कहाँ स्टार्ट होती है? काला हांडी ओडिशा से स्टार्ट होती है। जैसे ये मान लेते हैं हम छत्तीसगढ़ है और ये काला हांडी से स्टार्ट होकर ऐसे आएगी और यहाँ पर बॉर्डर के पास जो रहेगा ये गोदावरी से मिल जाएगी। तो ये किस रिवर सिस्टम का हिस्सा है? गोदावरी का, नॉट महानदी का। ये किसका हिस्सा है? गोदावरी। गोदावरी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती। कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है? नियर भद्रकाली। सो वी हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ भद्रकाली। भद्रकाली कहाँ पर है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, नियर द बॉर्डर विद महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। तो यहाँ पर अगर हम छत्तीसगढ़ को ऐसे देखें, एक मिनट मैप पे ही देख लेते हैं कि ये जो एरिया है ये बीजापुर वाला, यहाँ पर ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर तेलंगाना है और ये दिख रहा है छत्तीसगढ़। तो ये तीनों के बॉर्डर को यहाँ पर डिसाइड करती है ये, और फिर क्या करती है? गोदावरी से मिल जाती है, गोदावरी से मिल जाती है इंद्रावती, और यहाँ से निकल कर आएगी पूरा ऐसे, ये वाला रेंज पूरा ऐसे कवर करेगी। बस्तर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है इंद्रावती को। अब इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि भास्केल, बोडिंग, नारंगी, निम्बरा। इसमें याद रखूंगी, भास्कर, बोडिंग, नारंगी, निम्बरा, कोटरी, बांदिया एंड नंदीराज। मैं ये याद रखूंगी कैसे? एन 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 बी 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 के, एन 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 बी 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 के। तो बी से क्या हो जाएगा? भास्केल, बोर्डिंग, और बी से बांदिया, यहाँ पर नंदीराज, नारंगी और निम्बारा। नंदीराज, नारंगी, निम्बारा, भास्केल, बोर्डिंग एंड बांदिया। सो दीज विल बिकम योर रिवर। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? कोटरी। कोटरी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी। तो कोटरी देखते हैं एक बार। कोटरी ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न हिल ऑफ बस्तर प्लेटू। बस्तर प्लेटू के वेस्टर्न हिल से ये ओरिजिनेट होती है और उसके बाद कांकेर और नारायणपुर से बहती हुई निकलती है और फिर इंद्रावती को ये ज्वाइन कर लेती है। कहाँ पर? भामरगढ़ के पास ये क्या करेगी? इंद्रावती रिवर को ज्वाइन कर लेगी। कहाँ से निकलेगी? बस्तर प्लेट्यू से निकलेगी कोटरी रिवर। बस्तर प्लेट्यू में भी कहाँ? ये कांकेर और नारायणपुर, यहाँ पर है, मैप है, तो यहाँ पर कांकेर और नारायणपुर यहाँ के पास से ये बहती हुई निकलेगी और उसके बाद से क्या करेगी? इंद्रावती को क्या कर लेगी? ज्वाइन कर लेगी। अब ये है नंदीराज। नंदीराज कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। नंदीराज कहाँ से आती है? ओडिशा से। नंदीराज भी यहाँ की नहीं है। तो अभी हमें कौन कौन सी रिवर मिली? कौन? तेल मिली, ओंग मिली, तेल, ओंग, जोंक, साथ साथ इंद्रावती, फिर उसके बाद इंद्रावती की एक और ये नंदीराज जो है। ये सारे रिवर्स जो हैं ये कहाँ से निकल रही हैं? ओडिशा से निकल कर आ रही हैं। और कुछ का तो कॉन्फ्लुएंस भी ओडिशा में ही हो रहा है, जैसे कि ईब का भी हो रहा है, उसके बाद से ओंग का भी हो रहा है,
तेल का भी हो रहा है। तो नंदीराज रिवर कहाँ से आ रही है? ओडिशा से आ रही है, ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से। अभी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के हमने 3 रिवर देख लिया, एक देख लिया नंदीराज, एक देख लिया इंद्रावती, अब एक क्या देखा? तो यहाँ पर तीनों हो गई, एक हो गई नंदीराज, एक हो गई इंद्रावती, एक हो गई तेल। ये तीनों हो गई ओडिशा के कालाहांडी से। अब शबरी रिवर जो है, शबरी रिवर भी यहाँ पर, जैसे कि ये इंद्रावती आ रही है तो यहाँ से ऐसे शबरी आएगी, तो शबरी रिवर को क्या कहेंगे? कोलाब रिवर भी कहेंगे। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अगेन ओडिशा से एक और रिवर मिल गई। अब शबरी की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन है? सिलेरू। सिलेरू जो है वो शबरी की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और इसको मच्छकुंड भी बोलते हैं, इसको मच्छकुंड भी बोलते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आंध्र प्रदेश से, क्योंकि ये बॉर्डर वाले एरिया से आ रही है। ये शबरी यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से, यानी कि आंध्र प्रदेश से निकल के आ रही है। हालांकि बहुत छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के साथ, और आंध्र प्रदेश से ये आती है और किससे लगती है? शबरी रिवर से मर्ज होती है ये। शबरी रिवर के साथ ये कहाँ बनाती है? ट्राई जंक्शन बनाती है, बाउंड्री बनाती है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के पास। आंध्र प्रदेश इसमें आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा और ओडिशा आएगा, क्योंकि यहाँ वाले पार्ट पे जो पड़ेगा, इधर से ओडिशा पड़ेगा, इधर से आंध्र प्रदेश पड़ेगा और इधर से छत्तीसगढ़ पड़ेगा। यस, तो ये ट्राई जंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। ये ओडिशा वाला पार्ट है, ये वाला, और ये पार्ट कौन सा है? आंध्रा का पार्ट है, एपी का पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है? सीजी का पार्ट है। तो यहाँ पर ट्राई जंक्शन देखने को मिलेगा शबरी रिवर के साथ सिलेरू का। अब वी हैव लेफ्ट विद अ इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्दर्न हिल। ये वाला कौन सा? नॉर्दर्न हिल का पार्ट। यहाँ पर रिवर ऐसे करके निकल जाएगी, और ये रिवर जो होगी ये गंगा रिवर सिस्टम का हिस्सा होगी। यहाँ पर जो रिवर होगी वो महानदी रिवर सिस्टम का हिस्सा होगी। यहाँ पर जो रिवर होगी वो मेजरली इंद्रावती रिवर सिस्टम का पार्ट होगी, और जो उसका पार्ट नहीं होगी तो वो शबरी रिवर सिस्टम का पार्ट होगी। तो गंगा रिवर सिस्टम का जो पार्ट है वो है रेहंद रिवर, जिसको रिंड रिवर भी कहा जाता था। राइजेस कहाँ से हो रहा है? मतेरंगा हिल्स। मतेरंगा हिल्स कहाँ पड़ती है? मैनपॉट में। मैनपॉट में 2 रिवर्स और हमने देखी है अभी। यस, ये टोटल 2 हो गई। एक हमने देख लिया मांड और एक देख लिया रिहंद। तो ये दोनों रिवर कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं? मैनपट प्लेट्यू से या फिर मैनपाट से। और इसका टर्मिनेशन कहाँ हो रहा है? सोन रिवर में। सोन रिवर अल्टीमेटली फिर बिहार से होती हुई कहाँ होगी? गंगा में जाके मर्ज कर जाएगी। तो सोन कहाँ से निकलती है? सोन निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि पड़ता है एमपी में। लेकिन उसके अलावा जो ये मैनपट है, ये कहाँ पड़ेगा? मैनपॉट जो है ये कहाँ पड़ेगा? ये रीजन पड़ेगा सरगुजा में। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द रिवर एंड देयर ओरिजिन। तो यहाँ पर अभी सारी रिवर्स और सब ट्रिब्यूटरीज सब कुछ वी हैव कवर्ड। तो अपने एंड पे यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, राइट इट डाउन, जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जो याद हो, जो नहीं याद हो, उसकी सेपरेट नोट्स यू हैव टू कीप फॉर रिविजन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, share, subscribe.